ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। धरती पुत्र इस किताब के विमोचन के इस कार्यक्रम में मैं इस कार्यक्रम के आयोजक उनकी एक सराहनीय पहल और उनको यादगार इस पल को और उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए बहरहाल, लेकिन कोई भी क्षण, कोई भी पल जिसमें उन्हें याद किया जाए और उनकी व्यक्तित्व की छाया आने वाले युवाओं पे पड़े, वो पल हम सब के लिए अपने आप में एक स्वर्णिम पल बन जाएगा। उम्र जलवों में बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं, उम्र जलवों में बसर हो ये ज़रूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनके आहोश में सर हो ये ज़रूरी तो नहीं। आज जब मैं उन्हें याद करती हूँ, कलम लेकर मैं बैठी, मुझे किसी ने विधानसभा में कहा कि तुम्हें भाषण बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो मैं कलम लेकर बैठी और कलम की शाही मुझे सफ़ेद नजर आई कि मुझे नहीं लगता इस जीवन में मैं कलम लेकर उनके ऊपर कुछ लिख सकूंगी। तो मैंने सोचा कि जो मुझे जीवन के पल उस वक्त याद आएंगे उन्हें बोल दूंगी। वो सफ़ेद टोपी का वो व्यक्तित्व, जब मेरे जन्म हुआ तो मुझे सेवा यतन के जयपुर के अस्पताल में सबसे पहले जन्म की गुट्टी पिलाई उन्होंने पिलाई, और वो व्यक्तित्व मेरे जीवन में चल के एहसास नहीं हुआ। छोटी थी, चंचल थी, अभी जो बच्ची मिलने आई तो मैं अशोक जी अंकल को बता रही थी और उस बच्ची को कह रही थी, मैंने कहा हाउ ओल्ड आर यू? शी सेड 9 years old। तो मैंने कहा व्हेन आई वाज 9 years old आई आल्सो यूज्ड टू मीट द सीएम एवरी डे। वो उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं थे, इसलिए बचपन के बहुत सुनहरे पल, एक उनकी अंगुली पकड़कर चलना सीखा और चलते चलते जीवन के जिस दौराहे पर खड़ी हूँ, उनकी विरासत के नाम से पहचानी जाती हूँ कि परशुराम मदेना की विरासत को आज दिव्या आगे ले जा रही है। ये पल मेरे लिए इतना गौरवान्वित महसूस करने का है जिसका कोई दूसरा सानी नहीं कर सकता। इस किताब के खूब सारे जो अंक हैं उनको मैंने आज पढ़ने की कोशिश करी, कम समय में मिला, मौन व्रत की और कई बातें करी। सर्वप्रथम तो मैं उनके ऊपर ये प्रकाश डालना चाहूंगी कि वो जहाँ से आते थे वो रेगिस्तानी जहाज था, वो प्यासी धरती, वो सुगंधित धोरे, उनके जन्म की वो धरती चाडी, वो चाडी से निकलकर उन्होंने राजशाही व्यवस्था के खिलाफ बिगुल बजाया और शिक्षा का योगदान मारवाड़ में अगर अतुल्य गिना जाएगा तो बलदेव राम जी मिर्धा और परशुराम जी मदेना के गिना जाएगा। बलदेव राम जी मिर्धा ने उस वक्त अंग्रेजी ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर हुआ करता था, उनसे बात कर कर चाडी की पहली स्कूल मारवाड़ में आई। चाडी शिक्षा के आयामों का प्रतीक बना। आज अगर शिक्षा के आयाम मारवाड़ को नहीं छूते तो आज हम परशुराम मदेना की बात इस सभागार में नहीं करना। किसान राजनीति, और किसान राजनीति जब कहते हैं तो आजकल के लोग उसे व्यक्तिगत एक विशेष जाति में संजोते हैं। किसान वर्ग का मतलब 36 कोम, हर वो व्यक्ति जो हल से जोतता है वो किसान की श्रेणी में आता है। ये आजकल के नौजवानों को समझने की जरूरत है। ड्रिंकिंग वाटर के लिए अगर कई नए आयाम स्थापित करें तो उस वक्त चाडी चौथीने में 30,000 मोहरे देकर कुआं खुदवाया गया था। किस संघर्षों से पार कर पढ़ाई कर वो जब आए और 52 के अंदर पहला चुनाव लड़ा और उसके बाद सरपंच बनकर राजनीतिक जीवन अपना जिया। मुझे भैरव सिंह जी की बात याद कर रहे थे तो मुझे याद आ गई, जब आम उम्र में बच्चे गुड़ियाओं से खेलते थे, बगीचों में खेलने जाते थे, मैं नहीं जाती थी। मैं कभी उनके पीए बनने का शौक रखती थी तो कभी गनमैन बनने का। उम्र बड़ी वैसे वैसे शौक बढ़ते थे। एक छड़ी रखते थे, सबको याद हो, तो मैं कभी गनमैन बनकर वो छड़ी पकड़ के चल दिया करती थी। निरंतर पीसीसी जाती थी। सूरज खत्री जी हैं और जितने भी हैं, मुझे आज भी याद है कि अपने स्कूल का गृह कार्य लेकर निरंतर रोज शाम पीसीसी में वो किया करते थे। और मुझे पता था कि ये भवन किसी बड़ी लंबी क्रांतिकारी दूरी तय करने का ये भवन है, क्योंकि नियमित रूप से यहाँ मदेना साहब जाते हैं। और मुझे आज याद है कि जब मैं 5वीं कक्षा में थी, और तिवारी जी को भी याद होगा, भैरव सिंह जी अपने ओपन बाईपास की सर्जरी कराने अमेरिका गए थे। आपके पार्टी के और 3 जने मदेना साहब के पास आए सरकार गिराने के लिए।
आप तो बात कर रहे हैं कि आपको गिरफ्तार करने के लिए आए थे, वो तो सरकार गिराने के लिए भी आ गए थे। और मुझे आज भी याद है कि मदेरणा साहब ने ये कहा कि जब मुख्यमंत्री मृत शैया पे तो परशुराम मदेरणा सरकार गिराने की गतिविधियों में नहीं है। परशुराम मदेरणा will not believe, will not do horse trading। हम चुनाव में जाएंगे और बहुमत से आएंगे और 98 में बाद में हम 156 सीटें लेके आए। उस सिद्धांतों की राजनीति का पर्याय अगर कोई बने तो परशुराम मदेरणा। राजनीति में मूल्य क्या होते हैं उसका पर्याय बने तो परशुराम मदेरणा। किसानों की जरूरतों को, आम व्यक्ति की जरूरतों को, लेकिन सिद्धांतों के पथ पर चलते हुए उन्होंने जिया। मुझे याद है कि भैरव सिंह जी निरंतर आया करते थे। मैं बात भी कर रही थी, जब मुख्यमंत्री थे तो 2 महीने में 2 बार विपक्ष के नेता के रूप में उनके पास सरकार कैसे चलानी है अनेकों मुद्दों पे आते थे। और मेरे दादाजी को हमेशा कहते थे, आगे आपके सारे पोतों पोतियों में राजनीति में आपकी पोती दिव्या आई थी, तो वो हंस देते थे। और हर बार हम वॉकिंग करते हुए कई बार स्टिक से उनके घर जाते थे, फिर कहते थे मदेरणा साहब देख लेना आपकी पोती आए थी। तो मदेरणा साहब ने कहा, आप इतने अटल विश्वास के साथ हमेशा क्यों कहते हैं कि आपकी आंखें हूबहू अगर शक्ल में किसी में उतरी तो आपके पोता पोतियों में इसलिए उतरी? तो बोले आप अंधविश्वासी हैं इसलिए मानते हैं क्या? तो मेरे दादाजी ने कहा कि आप और हम इन बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं राजनीति वो तलवार की धार पर चलने लायक है, ये बच्चे ऐसे संघर्ष कर नहीं पाएंगे, ऐसे सुरक्षित माहौल में हमने पला बड़ा किया। मैं आज अगर वो मुझे देख रहे होंगे तो जरूर वो मुझ पे गर्व करते होंगे कि निश्चित रूप में आपने मुझे पंखुड़ी की तरह रखा, लेकिन वो पंखुड़ी की परवरिश थी जो संघर्षों में मुझे सिद्धांतों पे चलाए रखने का जो साधन और बल दिया वो आपकी परवरिश ने दिया। मैं छोटी थी तब मुझे बहुत ये कहते थे, The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep। इसका एक पैरा सुनाया और गाड़ी में बैठ रहे थे, मुझे आज भी याद है। मैं दूसरी कक्षा में थी, पंचायती राज के चुनाव खत्म करके एम्बेसडर कार में अपनी बहुत कड़क धोती, एक सल उनके कपड़ों पर नहीं आया करता था। और बैठते बैठते मैंने कहा मुझे पूरी पोएम पढ़नी है। He turned and he said, महिपाल दिव्या को किताब ला कर दे देना। मुझे जयपुर लेकर आए और अपने पास, मैं उन्हीं के पास पली बड़ी और राजनीति के बड़े उतार चढ़ाव मैंने देखे, लेकिन कुछ नहीं देखा तो उनके चेहरे पर शिकंद नहीं देखी, कुछ नहीं देखा तो आंसू नहीं देखा, कुछ नहीं देखा तो कमजोरी नहीं देखी। ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात तो फिर न होगी। नेता तो बहुत आएंगे, लेकिन परशुराम मदेरणा जैसी शख्सियत और विरासत राजस्थान को दोबारा रहेगी। और ये हमें प्रेरणा देते हैं कि हम उनके सिद्धांतों को संजोएं और सीखें। मैं कल ही की विधानसभा में बात है, मुझसे अशोक जी के बहुत प्रिय हैं, मैं नाम उनको बाद में बताऊंगी, मुझसे पूछा कि हु डू यू इम्बाइब, आप किसको फॉलो करती हैं, अपने फादर को या अपने दादाजी को? और फिर कहा नेचुरली अपने दादाजी को करती है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं अपने पिता को करती हूँ, इसलिए कि उनके राजनीतिक संघर्ष को मैंने नहीं देखा। 98 का जब उन्होंने चुनाव लड़ा तब मैं 10वीं में थी वो, और उसके बाद वो राजनीति से संन्यास ले ली। परशुराम मदेरणा को जो मैं जानती हूँ वो दादा और पोती के रिश्ते में जानती हूँ। कैसे प्रशासक थे, राजनीति में कैसे थे, मैं नहीं जानती, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो उनके सिद्धांत थे मुझे वो जानती हूँ। लेकिन उनके सिद्धांतों का आईना अगर किसी ने खोला, उसे मैंने समझा तो मेरे पिता की आंखों से समझा, क्योंकि मैंने मेरे पिता के संघर्ष देखे। आपकी किताब है, कई लोग मेरे पिता का नाम लेने से कर आते होंगे। एक्सीडेंट ऑफ फेट हो जाता है, कई बार ऐसी परिस्थितियां जीवन में आ जाती हैं, लेकिन जो पल गौरवान्वित करते हैं वो करते रहना चाहिए, उनको याद करते रहना चाहिए। और मेरे पिता ने कहा कि परशुराम जी मदेरणा के संघर्षों को बनाए रखोगी दिव्या, तो कहीं पल किसी पल कमजोर नहीं रहोगी। और उस वक्त मुझे ये भी याद है, मेरे दादाजी कहते थे कि बरगद के पेड़ों के नीचे छोटी घास नहीं उगा करती। और आज जोधपुर से, जब जोधपुर कभी परशुराम मदेरणा का गृह जिला कहलाया करता था, मुझे आज भी याद है, और अशोक जी को याद होगा कि वो पत्रकारों से व्यक्तिगत रूप से तो मिल लिया करते होंगे, लेकिन अदरवाइज मिलने में परहेज करती थी। और 98 में जब वो अध्यक्ष बन गए, उन्होंने जब अपने को सार्वजनिक जीवन से दूर कर लिया, तो व्यक्तिगत रूप से भी कभी ये नहीं पूछा कि आपके क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है। और आपने अपनी किताब में रखा कि उन्होंने अपने पुत्र के चुनाव में कभी प्रचार नहीं किया। और टक्कर के चुनाव थे, 56 सीटें आई थी, बड़े नेक टू नेक चुनाव था।
लेकिन उन्होंने कहा मैं पुत्र मोह में तुम्हारे लिए चुनाव नहीं करने आऊंगा। परशुराम मदेरणा से फादर ऑफ ऑल, अदरवाइज फादर ऑफ नन। और 98 में जयपुर महानगर टाइम्स को जब बहुत सी विवाद, बहुत सी चीजें लिखी जा रही थी, उनका पहला इंटरव्यू, शायद आखिरी इंटरव्यू होगा, और मुझे आज भी याद है उन्होंने उसमें कहा था, पथ पर पांव नहीं विश्वास चला करता है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।